हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. Dhanyavad, dhanyavad. Praise the Lord Jesus Christ. Bless your name, Lord Jesus Christ. Bless your name, bless your name, bless your name, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanyavad Yeshu, dhanyavad Yeshu, dhanyavad, dhanyavad. Mahima, mahima, mahima. Stuti, aradhana. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ओके मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज के इस लाइव में मुझे प्रभु ने फिर आज अगुवाई किया, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। 2 दिन पहले एक वीडियो में मैं आपके सामने वचन लेके आया था। उस वचन को जो है वचन का खुलासा करके मैं लेके आया था दोस्तों वीडियो को, और आज फिर से उस वचन का जो आधा पार्ट था उसको मैं कंप्लीट करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 मैंने लिया था दोस्तों, और इसको आज जो एक लाइन हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में, और आगे की जो है एक और लाइन मैं आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और जिंदा जलाली नाम में। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। आप मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप जो है जितने भी मेरे भाई बहन इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो आगे भी इस वीडियो को सुनेंगे, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल अगर आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो आप जो है पता नहीं होता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। तो आप लोग फॉलो करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि ये वचन आपके साथ साथ उन लोगों के पास भी पहुंचे जो प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। मसीह की देह जो है, जो आज झूठी शिक्षा, कल्ट शिक्षा के अंदर फंस चुकी है, आज सच्ची खरी शिक्षा में वो आए। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूं। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। जो फेसबुक में देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, और प्रभु की महिमा के लिए जो है आप ये कार्य कर सकते हो दोस्तों। कोई इसमें कोई वो नहीं है कि हमें मोनेटाइज करना है या इससे पैसा कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। बस यही एक जो है एक पॉइंट है, यही एक जो है मुद्दा है, यही एक इंटेंशन है कि आप की लाइक के साथ, आपकी शेयर के साथ और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। सो दोस्तों आइए मैं शुरू करता हूं आज की इस वीडियो में। उससे पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा दोस्तों कि मसीह मंथन बैठक जो इस समय बहुत बड़े एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है, सच्ची खरी शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और आपको समझना है कि सच्ची खरी शिक्षा में और अदर शिक्षा में क्या डिफरेंस है। बाइबल जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए दोस्तों वचन, ये वचन को सीखना समझना बहुत ज़रूरी है सच्ची खरी शिक्षा में। आज शिक्षा में इतनी गड़बड़ी हो चुकी है दोस्तों, जो कि जिस गड़बड़ी की वजह से आज मसीह समाज जो है अपना उद्धार खो रहा है और अनंत काल का जीवन खो रहा है दोस्तों, क्योंकि केवल और केवल एक वजह है, वो है झूठी शिक्षा। आज मसीह समाज में, चर्चेस में झूठी शिक्षा का इतना ज़बरदस्त तरीके से शैतान जो अपने कार्य में लगा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मसीह के लोग जो हैं, जो मसीह में आ गए हैं, उनको जो है अनंत काल तक पहुंचाया जा सके। तो इसलिए वो अपने जो है हर कार्य में किसी न किसी तरीके से जो है शिक्षा में गड़बड़ी डालकर आज जो है मसीह समाज के अंदर उसने अपना कार्य शुरू कर रखा है और लोग उसमें फंस भी रहे हैं। इसीलिए दोस्तों बाइबल एक, प्रभु यीशु मसीह एक,
और प्रभु के वचन एक, लेकिन फिर भी डिमोनेशंस हजारों हो चुकी हैं, अलग अलग संस्थाएं हजारों बन चुकी है दोस्तों। वजह क्या है? केवल और केवल एक ही वजह है, वह है शिक्षा में कमी। शिक्षा में कमी और झूठी शिक्षा में लोगों का फंसना। आप जानते हैं कि होशे 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा जो है ज्ञान के ना होने से, कहता मेरी प्रजा नाश होगी। तो प्रजा नाश होने के चांस जो है वो 100% होते हैं जब ज्ञान उनके पास नहीं होता, जब सच्ची खरी शिक्षा उनके पास नहीं होती। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 को मैंने जो है इसको लेकर आया हूँ आपके लिए, और लिखा है, कहता देख देख, ये एक चेतावनी है, ये एक अलर्टनेस है। आपको एक एक ना, आपको ये अलर्ट किया जा रहा है इस देख शब्द में। देख, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आपको अलर्ट कर रहे हैं। देख, आपको ये सावधान कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो इस लाइन को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में, अब मैं अगली लाइन में आने वाला हूँ दोस्तों। सो आइए, फिर भी मैं वचन पूरा पढ़ूंगा। लिखा है पहला जो है 3 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20, रेवोल्यूशन चैप्टर 3 वर्सेस 20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो आज मैं आगे की लाइन जो है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा दोस्तों। तो आइए आज इस वचन के ऊपर एक एक शब्द को आज हम लोग सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह की दया के साथ, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आके। लिखा है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो दिस इज अ कंडीशन। तो का मतलब है कंडीशन, बैरियर लग गया। कहता तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। यदि कोई भी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर, अगर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर कहता द्वार खोलेगा तो कहता मैं भीतर उसके पास आऊंगा। तो कहता मैं उसके पास भीतर आऊंगा। यशाया 56 वर्सेस जो है 56 में 55 में, यशाया 55:6 में लिखा है, कहता जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और यहाँ पे इस वचन का कॉन्टेक्स्ट में ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, यदि कोई मेरा शब्द क्या है? वचन, प्रभु का वचन। कौन सा? सच्ची खरी शिक्षा का वचन। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर कहता द्वार खोले। कौन सा द्वार खोले? आपके मन का द्वार, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आपको लेके जाएगा। वो तभी होगा कि जब आप प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह का शब्द आपके पास पहुंचेगा। कौन सा शब्द दोस्तों? सच्ची खरी शिक्षा का शब्द। वो शब्द नहीं जो झूठी शिक्षा का, वो शब्द नहीं जो आपको मैनिपुलेट करके जो सिखाया जा रहा, वो शब्द नहीं जो शैतान की ओर से, जो भेड़ के भेष में भेड़िया जो आज चर्चेस में आकर सिखा रहा है, वो शब्द नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर कहता द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास भीतर आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको समझना है कि ये जो वचन प्रभु ने आज आपको दिया है, केवल सुसमाचार सुनकर नहीं। आज क्या हो रहा है दोस्तों? आज लोग केवल सुसमाचार सुनते हैं और चर्चेस में आ जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, मसीह को अपना लेते हैं केवल सुसमाचार से। ठीक है, केवल सुसमाचार सुनकर नहीं, वचन के ध्यान से आपका जीवन अनंत काल तक जाएगा। वचन को ध्यान से समझकर, सच्ची खरी शिक्षा में बढ़कर आपको जो है ध्यान से चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। केवल लोगों को लगता है कि मैंने सुसमाचार सुन लिया, अब प्रभु में आ गया,
मेरे पाप जो है क्षमा हो चुके हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसको मैंने अपना लिया है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया। तो इतना ही काफ़ी, इतना काफ़ी नहीं है मेरे भाइयों। आपको सुसमाचार, केवल सुसमाचार नहीं, आपको वचन के ऊपर भी ध्यान देना, आपको सच्ची खरी शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देना। उसी की वजह से दोस्तों आपका अनंत काल का जीवन बचेगा। केवल सुसमाचार से नहीं, केवल चर्च में जाने से नहीं, वचन की सच्ची खरी शिक्षा से, वचन के ज्ञान से आपका जो है जीवन जो है अनंत काल के लिए बचेगा। ओके दोस्तों, सो ध्यान से जो कि वचन कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, तो शब्द यीशु मसीह कह रहा मेरा शब्द सुनकर, तो शब्द क्या है यहाँ पे? शब्द क्या है? वचन। और वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन होगा वहीं पर यीशु मसीह होगा। जहाँ पे वचन नहीं वहाँ पे यीशु मसीह भी नहीं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू टू ऑल। प्लीज इस बात को समझिए। यूहन्ना 1:12 में लिखा, कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, कहता उसने उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहता क्या किया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आज हम लोग जो हैं, आज हम लोग मसीह में हैं दोस्तों। मैं आज मसीह में हूँ, आप मसीह में हैं, जो मसीह मेरे भाई बहन इसमें सुन रहे हैं, तो ठीक है। तो आपको आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको परमेश्वर की संतान होने का, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और इसके साथ साथ आपको जो है आगे कहता मेरा शब्द सुनकर, यहाँ पे केवल शब्द, केवल वचन को जो है ना इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी है प्रभु यीशु मसीह ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको चीज को दी है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को। कहता जो कोई मेरा शब्द सुनकर कहता यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। तो यहाँ पे वचन को इंपॉर्टेंस प्रभु यीशु मसीह ने दी है। अपनी शिक्षा को, सच्ची खरी शिक्षा को प्रभु यीशु मसीह ने इंपॉर्टेंस दी है। राइट। अगर हम देखें, ना किसी बड़ी भीड़ को इंपॉर्टेंस दी है, ना किसी चमत्कार को इंपॉर्टेंस दी है, ना ही किसी वर्शिप को इंपॉर्टेंस दी है, ना ही किसी ऐसी एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दी है जो आज लोग फंसे हुए हैं एक्टिविटीज को देकर। वचन एक तरफ हो चुका है और ये सारी एक्टिविटीज एक तरफ हो चुकी हैं। आज दोस्तों, आज लोग बड़ी भीड़ को देखकर मोटिवेट हो रहे हैं। आज लोग बड़े बड़े जो है ना स्टेज को देखकर, जहाँ पे बड़े बड़े वर्शिपर की ऐसी टीम होती है जो कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक चर्चेस के अंदर संडे के संडे जो है वर्शिप करते हैं, उसको देख के लोग मोटिवेट हो जाते हैं। उसको देख के लोग लगता है कि यही चर्च है, यही चर्च का सिस्टम है, यही प्रभु यीशु मसीह का सिस्टम है। नहीं दोस्तों, वचन क्या कहता है? कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरा अपना द्वार खोलेगा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, तो यहाँ पे यीशु मसीह का शब्द नहीं है, वचन नहीं है, वहाँ पे यीशु मसीह नहीं है। याद रखना, चाहे कितनी बड़ी बड़ी आप वर्शिप कर लो, चाहे कितनी बड़ी बड़ी आप भीड़ इकट्ठी कर लो, चाहे कितने बड़े बड़े आप चमत्कार कर लो, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकता जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है। जहाँ पे सच्ची खरी शिक्षा नहीं है वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकता। इसीलिए ये प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, इसको ध्यान से आपको समझना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20, एक एक शब्द को अंदर ग्रहण करने वाला ये वचन है दोस्तों। राइट। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। ये द्वार कौन सा है? आप चर्च में जाते हो, आपको लगता है कि मैं चर्च में आ गया हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया हूँ। राइट। और यहाँ पे बड़ी बड़ी वर्शिप हो रही है, बड़े बड़े जो यहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, अगर वो गीत भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो गीत भी गलत हैं, व्यर्थ हैं। कोई मतलब नहीं है उन गीतों का, उन वर्शिप का, उनकी जो है ना संगति का दोस्तों। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के बिना प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं मिल सकता। तो लिखा है, कहता देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज उन सब चर्चेस के द्वार पे खड़ा है, उन सब लोगों के द्वार पे खड़ा है जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा में नहीं है, जो झूठी शिक्षा में बढ़ रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं वचन के द्वारा कि वो आपके द्वार के बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, और कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर ही आप द्वार खोल सकते हो, अदरवाइज द्वार बंद ही रहेगा। माइंडेड, इस बात को आप याद रखना दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह का द्वार तभी खुल सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हो, यदि आप यीशु मसीह की खरी शिक्षा पर हो, ना किसी भीड़ में, ना किसी चमत्कार में, ना किसी वर्शिप बड़ी टीम में। और रोमियो
10:17 कहता है विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया, सुनना मसीह के वचन से है। रोमियो का 10:17 में ये लिखा है। इसलिए दोस्तों वचन को इंपॉर्टेंस देनी है, वचन को वैल्यू देनी है। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है यहाँ पे कि यदि कोई कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। सोचिए इस बात को, एक कंडीशन लगा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। नो वर्शिप, नो क्राउड एंड नो एनी दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज जहाँ पे आपको लगता है कि बड़ा चमत्कार हो रहा है, लोग नीचे गिर रहे हैं, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना या कुछ इस तरह की एक्टिविटी, नाचना कूदना, तेल पानी, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी से नहीं यीशु मसीह नहीं मिलेगा आपको। प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। यीशु मसीह मिलेगा केवल और केवल वचन से और सच्ची खरी शिक्षा से, केवल सच्ची खरी शिक्षा से। वचन तो आज शैतान भी बोलकर मैनिपुलेट करके लोगों को उसने फंसा दिया है। बात करें एग्जाम्पल के तौर पे अन्य भाषा को लेकर, अन्य भाषा अरे बारे भाषा भाषा बाला बला बा, है ना, अंतरा बंतरा, ये जो भाषा है वचन क्या है? वचन तो ये कहता है कि पवित्र आत्मा का ये वरदान है अन्य भाषा में बात करना। पेंतीकोस्त के दिन जब 120 लोगों ने अन्य भाषा में बात करी, जब पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन उन्होंने इतना देखा बस। आज पेंतीकोस्त के नाम से एक संस्था बन चुकी है, एक बहुत बड़ी डिमोनेशन बन चुकी है, एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बन गया है। क्या कि ये जो है ना अन्य अन्य भाषा जो है एक डॉक्ट्रिन बन गया है, एक कॉन्ट्री डॉक्ट्रिन बन गया है, जो कि रे बारे भाषा भाषा बला बला 100% शैतान की ओर से है। 100% शैतान की ओर से है ये रिबरी भाषा भाषा। क्यों? क्योंकि पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उतरा था, उसने अन्य अन्य भाषा का जो वरदान के साथ वो उतरा था, इसी जो है ना अपने आप को उसने प्रकट किया था इसी जुबान के द्वारा, इसी टंग्स के द्वारा, इसी वरदान के द्वारा कि वहाँ पे 120 चलों ने अलग अलग भाषा में प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना, सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया था। और लोगों ने वहाँ पे अपनी ही भाषा में लोग उन चेलों को अपनी ही भाषा में उन लोगों को सुनाई दे रहा था। तो ये है अन्य भाषा का वरदान। लेकिन शैतान ने क्या किया है? शैतान ने इसको मैनिपुलेट कर दिया। मैनिपुलेट करके अन्य भाषा क्या बना दिया? वो अन्य भाषा जो कि किसी को समझ में ना आए, वो अन्य भाषा जो कि कोई इंटरप्रेट ना कर सके, वो अन्य भाषा जो कोई ट्रांसलेट ना कर सके। अब लोगों को फंसा दिया। पेंतीकोस्त के अंदर पवित्र आत्मा आया, पेंतीकोस्त के दिन के अंदर पवित्र आत्मा आया, अन्य भाषा को लेकर उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, प्रकट किया लोगों के ऊपर। और आज इन्होंने क्या किया? वही पेंतीकोस्त का एक डिमोनेशन बना दिया, एक डॉक्ट्रिन बना दिया और अपने आप को रिबरी भाषा भाषा बला बला में फंसा दिया। ये नहीं जानते कि ये इस भाषा से ये पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं, खेदित कर रहे हैं, शापित बोल रहे हैं। दोस्तों बहुत पछताएंगे, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ना भीड़ से, ना चमत्कार से, और ना ही किसी ऐसी एक्टिविटी से जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, वहाँ पे आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह मिलेगा एक ही चीज़ से, वचन से। वचन से, प्रभु यीशु मसीह के वचन से मिलेगा प्रभु यीशु मसीह, और जो है वो भी केवल सच्ची खरी शिक्षा से। दोस्तों अंडरस्टैंड? सो दोस्तों ध्यान से समझिए इस बात को। एक लाइन में कितना बड़ा खुलासा जो है पवित्र आत्मा आज हमें दे रहा है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो द्वार आपको खोलना है दोस्तों प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर। और लेकिन आज 90% चर्चेस के द्वार खुल चुके हैं शैतान का शब्द सुनकर, रे बारे भाषा भाषा बल्लाबा का शब्द सुनकर। हजारों तरह की डिमोनेशन बनी है, वो इसीलिए बनी है क्योंकि उन्होंने जो शब्द सुना है वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं सुना। उन्होंने शब्द सुना है शैतान के द्वारा मैनिपुलेट किया गया शब्द, जिसके द्वारा अलग अलग डिमोनेशन बन गया। अब कुछ लोग कहते हैं, है ना, एक नाम का बपतिस्मा, वो बोलते हैं कि उनका क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:19-20 में कहा है कि इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 नाम से बपतिस्मा देने के लिए ऑर्डर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, जो उसकी अंतिम आज्ञा, आखिरी आज्ञा जिसको हम लोग ग्रेट कमीशन के नाम से बोलते हैं, अंतिम आज्ञा के नाम से जानते हैं, ग्रेट कमीशन, मत्ती 28:19-20। लेकिन इन्होंने क्या किया? एक नाम का बपतिस्मा, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है। देखिए ये है शैतान की ओर से मैनिपुलेशन।
ये है शैतान की ओर से कंफ्यूजन। शैतान कभी भी डायरेक्टली इंटरप्ट इन्वॉल्व नहीं होगा मसीह लोगों के जीवन में, चर्चेस के अंदर। वो इसी तरह से वचन को मैनिपुलेट करके, वचन को ट्विस्ट करके लोगों के मन में जो है एक कंफ्यूजन डालकर जो है लोगों को भरमा देगा। सो दोस्तों, जहां वचन कम, ध्यान सुनिए बात को, जहां वचन कम वहां विश्वास भी कम। और जहां केवल 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 जो है इमोशंस, केवल इमोशंस, भावनाएं नजर आती हैं आज चर्च के अंदर, वहां पे स्थिरता कम, स्थिरता कम, लोग भटक जाएंगे, स्थिरता कम। जहां वचन कम वहां विश्वास कम। जहां केवल इमोशंस, केवल भावनाएं, जो पास्टर को अपना समझ के, पास्टर को अपने जो है ना कि मेरा पास्टर ही सबसे बड़ा है, मेरा पास्टर ही सबसे अच्छा है, जो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, जो बड़े बड़े जो है चमत्कार करके लोगों को जो है बड़ी बड़ी चंगाई दे रहा है, वो पास्टर गलत कैसे हो सकता है, वो पास्टर शैतान के द्वारा कैसे हो सकता है, वो पास्टर की टीचिंग, शिक्षा कैसे गलत हो सकती है? 100% हो सकती है, क्योंकि शैतान भी चमत्कार कर सकता है। शैतान भी चमत्कार कर सकता है, करता है, इनफैक्ट कर रहा है। इसीलिए ये सारी की सारी चर्चेस जो हैं भरमाई जा चुकी हैं दोस्तों। तो जहाँ पे वचन कम होगा वहाँ पे विश्वास कम होगा। जहाँ पे केवल और केवल इमोशंस काउंट होंगे चर्चेस के अंदर, इमोशंस, भावनाएं, अपने पास्टर को, अपने जो है ना अपने आप को पास्टर के सामने कि अब मेरा पास्टर बहुत अच्छा बोलता है, मेरा पास्टर बहुत अच्छा है देखने में, मेरे पास्टर की जो है बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मेरे पास्टर के पास बहुत बड़ी चर्च है, हजारों की भीड़ है, वो गलत नहीं हो सकता दोस्तों। इस अंधकार की पट्टी से आपको अपने आप को आजाद करना होगा दोस्तों। बड़ी भीड़ में ही शैतान के कार्य नजर आते हैं और बड़ी भीड़ के अंदर ही लोग भरमाए जाते हैं, बड़ी भीड़ के अंदर ही लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि भीड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है दोस्तों। भीड़ बड़े अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। आप रास्ते में जा रहे हो, रोड के ऊपर जा रहे हो, रास्ते में साइड पे आप देखते हो कहीं कि 20 लोग एक साथ में खड़े हैं, आप एक बार ब्रेक लगाकर अपने आप को रोक कर उस तरफ अपने आप को जरूर नजर घुमाएंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है। भीड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो इसलिए भीड़ के अंडर प्रेशर में आकर आप अपने जीवन को, अपने मसीह जीवन को आप अनंत काल के जीवन की तरफ जो है ना लेके जाने के बजाय आप नर्क की तरफ लेके जा रहे हो, जो भीड़ से अट्रैक्ट हो चुके हैं, जो भीड़ से मोटिवेट हो चुके हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा अगर नहीं मिल रही, तो चाहे वो भीड़ है चाहे वहाँ पे भीड़ नहीं है, तो आप जो है नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में दोस्तों। आपका मसीह जीवन व्यर्थ है, आपका उद्धार कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। जहाँ वचन कम वहाँ विश्वास कम, और जहाँ केवल इमोशंस और भावनाएं जो है ना कैलकुलेट होती हैं चर्चेस के अंदर, कलीसिया जो है वहाँ पे स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, राइट। तो वहाँ पे वो जो है फिर चर्चेस में जो है ना घूमना शुरू कर देता है, चर्चेस कहीं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। जहाँ पे शिक्षा में गड़बड़ी है, जहाँ पे झूठी शिक्षा जो है फैल रही है, वहां पर वचन से दूरी है। और वचन से दूरी है अगर, तो वचन से दूरी का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से दूरी दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है। यूहन्ना 1:1-2-3 पर पढ़ लेना। आदि में वचन, और वचन में परमेश्वर, और वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर था। द्वार खोले, आज वचन मैंने क्या देख, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, द्वार खोले, द्वार खोले का मतलब क्या है? द्वार किसका द्वार? मन का द्वार। आपका जो मन है ना, उसका द्वार तभी खुलेगा जब आपके पास प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन आपके पास में आएगा। आपके अंदर, आपके हृदय में जब प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन अंदर आएगा, वो कार्य करेगा, वो आपके जीवन को बदलेगा, वो आपके जीवन में मिरेकल करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह का सच्चा, रियल और जो है ना खरी शिक्षा का वचन जब आपके अंदर में आएगा, तो इसलिए द्वार खोले। तो यीशु मसीह ने वचन में यहाँ पे क्या बोला है? कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले। तो पहली बात तो यहाँ पे शब्द ही नहीं मिल रहा प्रभु यीशु मसीह का लोगों को। 90% चर्चेस के अंदर शब्द ही शैतान के मिल रहे हैं, जहाँ जिसकी वजह से वो लोग भरमाए जा चुके हैं।
ऐसी शिक्षा में, चाहे वो अन्य भाषा की बात हो, रे बड़े भाषा भाषा की बात हो, चाहे वो तेल पानी की बात हो, चाहे सिर के हाथ रख के नीचे गिराने की बात हो, चाहे दशमांश की तायत की ऑफरिंग की बात हो, ये सारी शिक्षाएं शैतान ने जो है आज चर्चेस में डालकर कंफ्यूज कर दिया लोगों को। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, तो मन का द्वार जब तक आपका नहीं खुलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आपके जीवन में बदलाव आप नहीं देख पाएंगे जब तक आप जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है सच्चा खरा शब्द सुनकर अपने मन का द्वार आप नहीं खोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना इस बात को, प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा, और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा आपके जीवन में आपके जीवन में एंटर करेगा, और आपके हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह, आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा ही आएगा। तो वचन ही है हर समय हर पल, वचन की ही इंपॉर्टेंस, वैल्यू और जो है स्थिरता आपके अंदर रहनी चाहिए दोस्तों। यीशु जो है ना, कोई जबरदस्ती आपके अंदर नहीं घुसेगा। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो है ना, जबरदस्ती एंटर नहीं करेगा, ना आपके अंदर, ना आपके घर में, ना आपके चर्च में, कभी नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह ने इस वचन में हमें क्या सिखाने की कोशिश की, यही सिखाने की कोशिश की कि यदि कहता देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, खटखटा रहा, नोक कर रहा है, वो नोक कर रहा है। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा, मैं भी तो नोक कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सिखा रहा हूँ। आज मैं आपको नोक कर रहा हूँ कि अपनी आंखों को खोलिए, अपनी बुद्धि को खोलिए। राइट, आप किस जगह जा रहे हो, आप कौन सी शिक्षा में जा रहे हो, कौन सी चर्चेस में जा रहे हो, कौन से पास्टर्स के अधीन में हो, क्या वो पास्टर आपका शिक्षा दे रहा है? कौन सी? यीशु मसीह की। क्या वो शिक्षा दे रहा है प्रभु यीशु मसीह की? चेक कीजिए आप। राइट, सो पास्टर की इन्फ्लुएंस में नहीं, और ना ही उसकी जो है ना भीड़ में इन्फ्लुएंस में, और ना ही उनके किसी ऐसी बातों में, केवल वचन के, प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए कोई भी जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करता है, कभी भी आपके जीवन में वो एंट्री ऐसे नहीं करेगा, वो वचन से करेगा। अगर वचन आपको मिल रहा है, सच्ची खरी शिक्षा अगर आपको मिल रही है, तभी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का काम केवल और केवल वचन से होता है दोस्तों, याद रखना इस बात को। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 19 कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु को तेरे सामने रखा है, चुन ले। ये वचन देखिए कितना खतरनाक वचन है, कितना खतरनाक वचन है दोस्तों। व्यवस्था विवरण में यीशु मसीह का ये वचन, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु दोनों कहता तेरे सामने रख दी है। नाउ दिस इज योर चॉइस, चूज इट। क्या चुनना आपको, जीवन की मृत्यु? ये तो हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके आगे जीवन और मृत्यु दोनों आपके सामने रखी हैं। जीवन मिलेगा केवल और केवल सच्ची खरी शिक्षा से, प्रभु के वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन, कहता मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा। ओके, ध्यान रखिए। तो व्यवस्था विवरण 30:19 क्या सिखा रहा हमें कि मैंने जीवन, और परमेश्वर का वचन कहता है मैंने जीवन और मृत्यु कहता तेरे सामने रखी है, मैं रखता हूं। ठीक है, मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखा है, दोनों में से चुन ले। क्या चुनना है? चुन ले। फ्री विल उसने हमें दी है, परमेश्वर ने फ्री विल हमें दी है। आज लोग जो है इतने ज़्यादा भरमाए जा रहे हैं, फ्री विल उसने दे दी है ना। अब मैंने क्या बोला कि लोग भीड़ों को देखकर जो है ना इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, भीड़ को देखकर, चर्चेस को बड़ी बड़ी चर्चेस को देखकर, भीड़ को देखकर, चमत्कारों को देखकर, है ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चर्च है, ये गलत कैसे हो सकता है। लेकिन वचन क्या कह रहा है यहाँ पे? कहता मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दी है, चुन ले। जब तक सच्चा खरा वचन आप नहीं समझेंगे, सच्ची खरी शिक्षा अगर आप नहीं समझेंगे, तो जीवन और मृत्यु कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे चुन पाएंगे आप? हो सकता है आपको लगता है कि आपने जीवन को चुन लिया है, लेकिन वो मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है आपको। अगर वो प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षा में नहीं है, वो चर्च, वो शिक्षा, वो पास्टर, तो फिर आप जो है मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। कौन सी मृत्यु? अनंत काल की मृत्यु, नरक की मृत्यु।
प्रभु यीशु मसीह का उद्धार कोई ज़बरदस्ती वाला उद्धार नहीं है दोस्तों, ना ही कोई धर्म रूपांतरण वाला उद्धार है, ना ही कोई लालच वाला उद्धार है। आज लोगों को लगता है, आज मैं देखता हूँ, आज देखते हैं, आप भी देखते हो, लास्ट अभी 25 दिसंबर में क्रिसमस डे पे लोगों ने जो है मनाया, क्रिसमस डे को मनाया, सेलिब्रेट किया। उस टाइम पे भी बहुत सी चर्चें टूटी, बहुत से लोगों ने जो है पास्टर को सताव किया, न जाति लोगों ने। लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूँ, ये वचन देखिए क्या कहता है। ये वचन उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप समझिए इस वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु को तेरे सामने रखा है। ये वचन सबके लिए है, अन्य जाति के लिए भी है और मसीह लोगों के लिए भी है। इस वचन को समझिए, इस वचन की गहराई को समझिए। ये वचन क्या बोल रहा है आपसे, क्या आपको बताना चाह रहा है ये वचन, कि मैंने जीवन और मृत्यु कहता दोनों तेरे सामने रख दी है। अब कहता चुन ले, सिंपल, चुन ले, कहता जो तेरी इच्छा वो चुन ले। आपकी इच्छा क्या चुनना है, आपने क्या चुनना है, चुन लीजिए। क्योंकि परमेश्वर जीवन बदलता है। जब आप परमेश्वर को चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह को चुनते हैं, तो आपका जीवन बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका मन को बदलेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके हैबिट्स को बदलेगा, आपके नेचर को बदलेगा, आपकी आदतों को बदलेगा, आपके सारे के सारे पापों से आपको फ्री करेगा, आज़ाद करेगा। यहीं से तो प्रभु यीशु मसीह का जो है प्रूफ होता है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जीवन बदलने वाला, कोई धर्म बदलने वाला नहीं, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। राइट, किसी भी मसीह भाई बहन को आप देख लेना, समझ बात कर लेना, क्योंकि उनके जीवन को प्रभु ने बदला है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं। कोई धर्म रूपांतरण नहीं है दोस्तों, यहाँ पे किसी तरह की कोई भी ऐसा कोई लालच नहीं है, कैसा कोई धर्म रूपांतरण नहीं है। आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह बदलता है। एक बार चख कर देखिए परमेश्वर कितना भला है, वचन ये कहता है। राइट, तो यहाँ पे समझिए इस बात को, कोई प्रभु यीशु मसीह को जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हैं। आप एक बार आकर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को चख कर देखिए, उसका स्वाद कितना मीठा है, कितना टेस्टी है प्रभु यीशु मसीह। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करके देखिए, ग्रहण करके देखिए, आपका जीवन ना बदला तो बोलना आप थैंक यू जीसस। आपकी लाइफ ना बदली तो बोलना आप, क्योंकि जीवन बदलना, लाइफ बदलने का मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, आपके घर के बाहर BMW खड़ी हो जाएगी, आपका बहुत बड़ा घर बंगला, नो 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 नो। जीवन बदलना मतलब आप अंधकार से ज्योति में आ जाएंगे। अंधकार क्या है, जो नरक तक लेके जा रहा है। पापों से फ्री हो जाएंगे, जिन पापों की वजह से आप मरने के बाद आप जो है, आपकी आत्मा जो है नरक में जो है फेंकी जाएगी, हमेशा हमेशा का, अनंत काल की मौत की वो आग है दोस्तों। समझिए इस बात को। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। पहले आपको जो है ना, पहले आपकी आदतों को बदलेगा, पहले आपके स्वभाव को बदलेगा, पहले आपके नेचर को बदलेगा, पहले आपके वे ऑफ टॉकिंग को बदलेगा, पहले आपके जो है ना बुरे कामों को बदलेगा, आपके जो है ना जो बुरे काम, नशा, व्यभिचार, लालच, झूठ, चोरी, गुस्सा, ये सारे पाप जो शैतान की ओर से हैं, और जो मसीह के लोग होंगे इसमें आपको नजर आएंगे कि उनके जीवन में ये सब कुछ बाहर चला जाता है। कैसे कैसे होता है, सोच के इतना बड़ा मिरेकल कैसे होता है। प्रभु यीशु मसीह में आने का मतलब ये नहीं कि वो लोग करोड़पति बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। नो दोस्तों, वो जीवन बदलता है। कौन सा जीवन? जो जीवन अनंत काल का जीवन है, जो जीवन अनंत काल की मौत की तरफ बढ़ रहा है लोगों का आज पापों की वजह से, वो जीवन अनंत काल की जीवन, अनंत काल के जीवन की तरफ बढ़ेगा दोस्तों। ये जीवन देता है परमेश्वर। राइट, तो आगे इस वचन को मैं कंप्लीट करूंगा दोस्तों। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, कहता कहता मैं उसके पास भीतर आऊंगा, कहता मैं उसके पास भीतर आऊंगा। तो वो परमेश्वर जो है ना भीतर आना चाहता है आपके पास, लेकिन बिना वचन के, वचन अगर पास में आपके पास में नहीं है तो वो भीतर नहीं आ सकता दोस्तों। नेवर नेवर एवर, कभी नहीं। तो कहता मैं उसके पास आऊंगा, ये कंडीशन लगा दी है, ये बैरियर लग गया है। क्या, कौन सा? कहता जो कोई, कहता मैं उसके, कहता तो मैं उसके पास आऊंगा, उसके पास भीतर आऊंगा। यूहन्ना 14:23 कहता हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये वचन का कॉन्टेक्स्ट देखिए, यूहन्ना 14:23 में भी लिखा है, ये लिखा है, कहता हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम में कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम। राइट, तो कहता मैं उसके पास आऊंगा।
तो ये मैं में भी ट्रायन गॉड ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी मैं में ही आता है, ठीक है। सो जब यीशु आपके पास आते हैं तो पाप बाहर जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा मिरेकल यही है कि जब यीशु मसीह आपके पास आते हैं तो आपका पाप बाहर जाता है। जब यीशु मसीह आपके पास में आते हैं तो आपका जीवन बदलता है। यीशु मसीह आपके पास में आता है तो शैतान भागता है। जब यीशु मसीह आपके पास में आते हैं तो आपके जीवन से पाप दूर होता है, अंधकार भागता है और जीवन बदलता है। ये 3 मेन काम याद रखिए यीशु मसीह में आने के बाद। जब यीशु मसीह आपके पास आता है, राइट, यीशु मसीह आपके पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना और प्रभु यीशु मसीह का आपके पास में आना है, दोनों बातों में फ़र्क है दोस्तों। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, याद रखिए इस बात को। आज 90% लोग प्रभु यीशु मसीह के पास तो आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास तो आ गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके पास में आया है या नहीं, ये सोचने का विषय है, ये जानने का विषय, समझने का विषय दोस्तों। जहाँ पे सच्ची खरी शिक्षा नहीं होगी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, राइट। तो वचन कहता है तो मैं उसके पास आऊँगा और कहता तो मैं उसके पास आऊँगा और उसके पास आऊँगा। तो आज 90% चर्चेस जो है ना कल्ट हो चुकी हैं, झूठी शिक्षा में फंस चुकी हैं दोस्तों। तो यीशु मसीह जो सच्चा वचन, सच्ची खरी शिक्षा के आधार पर ही आपके जीवन में कार्य करेगा, वो तभी करेगा जब आपके अंदर वचन होगा। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 की मैंने 2 लाइनें कंप्लीट कर दी हैं दोस्तों। एक एक शब्द को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो लास्ट वीडियो में आपने लास्ट वीडियो चेक करके देख लेना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था पहली लाइन को, देख कहता देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, ये कंप्लीट मैंने किया था। आज सेकंड लाइन को मैंने कंप्लीट किया है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। कल आपके सामने फिर से आऊँगा एक वीडियो लेकर, जब तीसरी लाइन को कंप्लीट करूँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ, इसको मैं कल कंप्लीट करूँगा दोस्तों इस लाइन को। तो दोस्तों खूब शेयर करिए इस वीडियो को, और जिस प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया इस जो है ना इस वचन को एक्सप्लेन करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए ताकि आपकी इस शेयर के द्वारा और लोगों तक भी ये वचन पहुंचे और परमेश्वर की महिमा होने पाए, और वो जो अंधकार में हैं, जो इस समय झूठी शिक्षा में फंसे हुए हैं, वो सब के सब जो है लोग झूठी शिक्षा से बाहर आ सकें दोस्तों। प्लीज़ इस समय मैं रात को इसमें वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस समय ही, मुझे समय जो प्रभु देता है, मुझे प्रभु जो लीड करता है, मैं इस समय ही आपके सामने आके वीडियो बनाता हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमारा बड़ा महान है और अनंत जो है ना अनंत काल का जीवन आपको समझना है क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू आपको समझनी है, राइट। और इस समय बड़ी तेजी के साथ शैतान अपना कार्य कर रहा है, बड़ी तेजी के साथ शैतान झूठे शिक्षा फैला रहा है, जो भेड़ियों को भेड़ के भेष में लाकर जो है चर्चस के अंदर लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है और झूठी शिक्षा में फंसा रहा है। आपको समझना है दोस्तों, और उन चर्चस के ऊपर, उन जो है ना और उन पास्टर्स के ऊपर जो है आपको ध्यान रखना है, जो कि बाइबल के अनुसार नहीं बल्कि अपने अपने डिमोनेशन, अपने संस्था के अनुसार आपको सिखा रहे हैं। ऐसे पास्टरों से आपको बचना है, राइट। जहाँ पे कहाँ से आपको बचना है, कौन सी चर्चेस से आपको बाहर निकलना है। अगर आप उस चर्चेस में फंसे रहे तो आप अपना अनंत काल का जीवन खो देंगे दोस्तों, और आप जाएंगे सीधा नरक में। कौन सी चर्चेस आपको नरक लेके जा सकती है? नंबर 1, जहाँ पे अन्य भाषा की बातें होती हैं, अन्य भाषा, रबारा भाषा, भाषा बला बला इस तरह की भाषा बोलते हैं, जो बिना किसी ट्रांसलेट के, बिना किसी जो है ना इंटरप्रेट की जहाँ पे भाषा बोली जाती है, वो भाषा बोलने वाली चर्च और पास्टर जो है ना, जो भी इस ऐसी चर्चेस में इन्वॉल्व हैं, इमीडिएटली आप ऐसी चर्च को छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आपका अनंत काल का जीवन कैंसल, आपका उद्धार कैंसल। क्योंकि वचन में, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, ना कभी यीशु मसीह ने, ना कभी पौलुस ने, पतरस ने, किसी चेले ने भी इस तरह की भाषा को नहीं बोला। पैंतीकोस के दिन जो भाषा बोली गई थी पवित्र आत्मा के उतरने पर, वो भाषा थी जो पृथ्वी की भाषा थी, समझने वाली भाषा थी, सिंपल सी बात है। और कुछ भी इसके लिए कोई भी कन्फ्यूजन वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। दशमांश को लेकर, तायत को लेकर, ऑफरिंग को लेकर जहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है, दशमांश को लेकर शिक्षा दी जाती है कि दशमांश देना ज़रूरी है, वो भी शिक्षा गलत है दोस्तों। दशमांश व्यवस्था के दायरे में आता है, व्यवस्था की एक पार्ट है, जो कि 613 कानून जो परमेश्वर ने
मूसा के द्वारा लोगों को दी थी, उस कानून में आता है, 613 कानून में आता है दशमांश। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने व्यवस्था का अंत कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत करने के लिए आया, तो इसे व्यवस्था का अंत जब यीशु मसीह ने कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया है, तो फिर ये व्यवस्था का जो एक पार्ट है दशमांश, उसको फिर जो है चर्चेस में क्यों ज़्यादा प्रेशराइज करके लोगों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है और लोगों के ऊपर प्रेशराइज करके उनसे पैसा ऐंठा जा रहा है, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, ऐसी चर्चेस में आपको इमीडिएट आपको निकलना है। और जहाँ पे सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, तेल लोट पोट करना, छींकना, चिल्लाना, ताली बजाना, लोगों को पीछे गिराना, कोट घुमाकर लोगों के ऊपर से ऐसे फेंकना और लोग नीचे गिर जाना, राइट। पानी का हाथ में लेकर पानी फेंक के लोगों के ऊपर नीचे गिराना, ये सारे डरामे जो हैं शैतान की ओर से हैं दोस्तों। यीशु मसीह ने किसी चेले ने नहीं किया कुछ भी ऐसा, कोई भी वचन इसको सपोर्ट नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बाइबल के अंदर जो चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, जो बाइबल में जो भी चीज़ नहीं लिखी हुई है, जो बाइबल से बाहर है, वो शैतान की ओर से है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अंदर है और शैतान बाइबल के बाहर। और जो भी एक्टिविटी, जो भी बातें, जो भी चीज़ें आपको बाइबल के बाहर नज़र आती हैं, इसका मतलब वहाँ पे शैतान का कार्य हो रहा है। और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, चाहे वो तेल पानी वाली है, चाहे वो दशमांश वाली है, चाहे वो सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने वाली है, चाहे वो रिबा रिबा शबा शबा लाबा लाबा जो है ना वो वाली है, सारी एक्टिविटी बाइबल के बाहर है और जो है शैतान की ओर से है, राइट। बड़े ही ओपन और चैलेंज के साथ मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई भी वचन, सपोर्टिंग वचन इसमें नहीं आ रहा, इसलिए ऐसी चर्चेस से इमीडिएटली आपको अपने आप को बाहर निकालना है दोस्तों। ये 2026 बड़ा ही खतरनाक जो है ना तरीके से शैतान जो है 2026 में लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। झूठी शिक्षा में बड़े बड़े पास्टर्स को, बड़े बड़े सेवकों को झूठी शिक्षा में फंसाकर वो निकाल रहा है। आपकी आत्मिक उन्नति आपको करनी होगी प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में आपको मैक्सिमम टाइम देना होगा, तब प्रभु यीशु मसीह आपको प्रकाशन देगा, पवित्र आत्मा को लीड करेगा। सीधी सी बात है, कमज़ोर शरीर में बीमारी घुसती है, कमज़ोर शरीर में बीमारी एंटर करती है, वैसी कमज़ोर आत्मा में शैतान का एंट्रेंस होती है, शैतान का अटैक होता है कमज़ोर आत्मा में। आत्मिकता में आपको बढ़ना है, प्रार्थना में लगातार और बाइबल स्टडी में लगातार। अगर आपकी आत्मा कमज़ोर है तो शैतान अटैक करेगा, कहीं भी होगा। और आत्मा कमज़ोर होती है झूठी शिक्षा से, आत्मा कमज़ोर होती है गलत शिक्षा से, गलत टीचिंग से आत्मा कमज़ोर होती है। जब आपके पास सच्चा वचन आपके अंदर नहीं आ रहा, तो झूठा वचन आपके अंदर आ रहा, तो आत्मा कमज़ोर हो जाएगी, आत्मा कमज़ोर हो जाएगी दोस्तों। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, समझिए इस बात को, प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। अभी आज के लिए इतना ही। आप सबको परमेश्वर का जो है ना महिमा, स्तुति, आराधना आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और जो है सच्ची खरी शिक्षा को सीखते रहिए और सिखाते रहिए। यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को ब्लेस करे, आपको ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, और सच्ची खरी शिक्षा और झूठी शिक्षा में डिफरेंस आपको समझ में आए, और आप जो है परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़े। यही मेरी दुआ है दोस्तों। कल एक और वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ। जो तीसरी लाइन है, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, इसको मैं कल को लेके आता हूँ दोस्तों। चलिए, तब तक सबको जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें। परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना और परमेश्वर के वचनों पे, सच्ची खरी शिक्षा में, प्रार्थना में, आराधना में, बाइबल स्टडी में आप बने रहें दोस्तों। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय, थैंक यू जीसस, हालेलुया।